दोस्तों हरियाणा में एक बहुत बड़ा खेल हो गया है, ऐसा खेल जिसकी भनक या तो मोदी शाह को लग नहीं पाई या फिर लगने के बाद भी वो ऐसा होते रोक नहीं पाए, क्योंकि राहुल गांधी ने बीजेपी पर कर दी है राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक। ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक जिसके जख्म रह रहकर बीजेपी को दुखाएंगे, दर्द देंगे और आंसू निकालेंगे बीजेपी का। अब जब आज शाम हरियाणा में प्रचार का शोर थम जाने वाला है, इस बीच बड़ा घटनाक्रम हुआ है। दोस्तों राहुल गांधी के महेंद्रगढ़ में अभी थोड़ी देर पहले रैली हुई है, जिसमें अशोक तंवर ने एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जो लोग नहीं जानते मैं आपको बता दूं, दोस्तों हरियाणा में अशोक तंवर बड़ा कांग्रेसी चेहरा माने जाते थे, दलित नेता थे और कांग्रेस ने इनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था, लेकिन हुड्डा से इनकी अनबन रही हमेशा से। हालांकि अशोक तंवर खांटी कांग्रेसी रहे, लेकिन बाद में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। दोस्तों बीजेपी ने इनको लोकसभा चुनाव में सिरसा से उम्मीदवार बनाया था कुमारी शैलजा के अगेंस्ट। कुमारी शैलजा चुनाव जीत गई थी और ये चुनाव हार गए थे। कुमारी शैलजा भी दलित नेता हैं और अशोक तंवर भी दलित नेता ही है। और अब अशोक तंवर जो अभी 4 महीने पहले बीजेपी के टिकट से चुनाव हारे हैं, वो अब एक बार फिर से कांग्रेसी हो गए। ये इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा झटका है दोस्तों बीजेपी के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा बीजेपी का जो आधार है इस चुनाव में, हरियाणा चुनाव में, वो इस बात पर है कि कुमारी शैलजा का कितना अपमान हुआ, एक दलित नेता का कितना अपमान हुआ। मोदी जी ने ले दे के 4 रैलियां की, चारों रैलियों में मोदी जी ने जोर देकर कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये दलितों का अपमान करने वाली पार्टी है। अब बीजेपी को जवाब देते नहीं बनेगा कि कुमारी शैलजा को लेकर जो वो इतना बड़ा मुद्दा बना रही थी, कुमारी शैलजा भी कांग्रेस में ही है, कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए ही वोट मांग रही हैं, प्रचार कर रही हैं। और अशोक तंवर जिनके लिए कहा जाता था कि हुड्डा से इनकी अदावत थी, हुड्डा से पटी नहीं और उसके बाद ये भाजपाई हो गए, वो भी ठीक चुनाव से 24 घंटे पहले, मतलब मतदान के एक दिन पहले एक तरह से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। ये एक बहुत ही बड़ा मैसेजिंग का काम करेगा दोस्तों, और बीजेपी के उस प्रोपेगेंडा की हवा भी निकालेगा जिसमें बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो दलित विरोधी मानसिकता है वो कांग्रेस की हरियाणा में दलितों के ऊपर रही है। ये एक इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा बहुत बड़े लेवल पर, खास तौर पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया था। ऐसे कई प्रवक्ता हैं जो आज डिबेट्स में मजबूती से बीजेपी की बात भी रखते हैं, जो 6 महीने पहले तक कांग्रेस के प्रवक्ता माने जाते थे। ये ऐसे लोगों के लिए भी बड़ा झटका है जो चुनाव से पहले दल बदल करते रहते हैं। अशोक तंवर जो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन कांग्रेस छोड़कर उन्हें कहीं से कुछ नहीं मिला, ना आम आदमी पार्टी में कुछ मिला, ना ही बीजेपी उनको जीत दिला पाई। अंत में घूम फिरकर अशोक तंवर जैसे नेताओं को कांग्रेस में ही आना पड़ा और ये सब कुछ उन्हें राहुल गांधी की मौजूदगी में करना पड़ा। दोस्तों आज तक ये खबर बताती है कि अशोक तंवर ने जब कांग्रेस का दामन थामा, उसके ठीक 1 घंटे पहले वो बीजेपी की रैली में थे। यानी 1 घंटे के अंदर, मात्र 1 घंटे के अंदर अशोक तंवर का हृदय परिवर्तन हुआ और वो भाजपाई से कांग्रेसी बन गए। ठीक चुनाव से पहले ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है, या फिर ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने दूसरी बार बीजेपी पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। दोस्तों इससे पहले राहुल गांधी ने हरियाणा की जो संकल्प यात्रा शुरू की वो भी जीटी रोड बेल्ट से शुरू की थी। तब ये कहा गया था कि राहुल गांधी ने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की है बीजेपी पर, क्योंकि जीटी रोड बेल्ट जो है ये बीजेपी का मजबूत आधार वाला गढ़ माना जाता है। मतलब राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंट है हरियाणा में कि वो अपनी यात्रा की शुरुआत बीजेपी के गढ़ से कर रहे हैं, इस उम्मीद से कि यहां सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और अब वही काम राहुल गांधी ने प्रचार के आखिरी दिन कर दिया है। क्या लगता है आपको, क्या ये दाव बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का काम करेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।